तो इन्हें श्री गंगा राम जी से मित्रता हो गई थी। गंगा राम जी ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। नित्य संध्या काल में गंगा जी के तट पर विचरण किया करते थे। एक दिन जब श्री गंगा राम जी नहीं मिले तो श्री तुलसीदास जी उनके पास पहुंच गए और श्री तुलसीदास जी ने पूछा, जय जय, आप आज टहलने नहीं चलेंगे गंगा जी के तट पर? तो कहा, आज हम नहीं जाएंगे। श्री तुलसीदास जी ने कहा, क्यों? आप बड़े उदास भी दिख रहे हैं, क्या बात है? तब श्री गंगा राम ने कहा कि गढ़वार वंशीय राजा है यहां पर राजघाट पर, उनका राजकुमार आखेट में जाने के लिए मचला हुआ था। तब उन्होंने मुझे बुला करके शुभ मुहूर्त देखवा करके कि जिससे मेरा राजकुमार आखेट में शिकार में जाए तो सकुशल वापस आवे, उन्होंने मुझसे शुभ मुहूर्त निकलवाया। मैंने बताया, वह राजकुमार गया शिकार में लेकिन वापस नहीं आया है। साथ के लोग आ गए हैं। इसी बात को लेकर के राजा ने मुझे बुला करके ये कहा कि पंडित जी, यदि मेरा राजकुमार वापस नहीं आया तो आपकी खैर नहीं है, आपकी कुशलता नहीं है। मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा है। मैं यही सोच रहा हूं कि कैसे राजकुमार वापस आएगा। इसी चिंता में मैं खोया हुआ हूं, डूबा हुआ हूं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी फिर। श्री तुलसीदास जी ने कहा, चिंता मत करिए आप। श्री तुलसीदास जी ने कथा कि स्याही बना करके उन्होंने 6 घंटे में रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की। यह ग्रंथ एकदम से ज्योतिष शास्त्र के प्रति स्वरूप है, प्रतिमूर्ति है यह ग्रंथ। श्री तुलसीदास जी ने गंगा राम जी को यह ग्रंथ दिया। गंगा राम जी ने इस ग्रंथ से शुभ मुहूर्त निकाला, देखा तो इनको सगुन प्राप्त हुआ। इन्होंने राजा से जाकर के विश्वास पूर्वक कहा कि ठीक 12 बजे आपके राजकुमार वापस आ जाएंगे। कहा, ठीक है, यदि नहीं आया तो आपको सजा मिलेगी, इसलिए तब तक के लिए आपको यहीं रहना पड़ेगा। उनको वहीं बैठा लिया राजा ने। समय पर वह राजकुमार आया है। फिर इसके बाद राजा ने इनको बहुत पुरस्कार दे करके विदा किया है। हुआ ये था कि राजकुमार जिस घोड़े पर था वह घोड़ा बिचक गया था। तो राजकुमार एक अपने सिपाही के घोड़े पर बैठ करके आगे बढ़ लिया और सिपाही उस घोड़े पर बैठ करके आगे बढ़ा, उस घोड़े को ठीक करके। तो जो सिपाही राजकुमार वाले घोड़े पर बैठा था उसी पर बाघ ने हमला कर दिया, सिंह ने हमला कर दिया और वह सिपाही मारा गया। वह घोड़ा भाग करके वापस आ गया। घोड़े में खून लगा था, रक्त लगा था, इससे मान लिया गया कि राजकुमार मार दिए गए हैं। राजकुमार जब घोड़े पर वापस आए तो उन्होंने सारी बातें बताई, ऐसा ऐसा हुआ था। गंगा राम जी ने उस पुरस्कार के धन को ले जाकर के श्री तुलसीदास जी को दिया। तुलसीदास जी ने कहा, हमको लेके क्या करेंगे? गंगा राम जी ने कहा कि हमें भी नहीं चाहिए प्रभु,
फिर भी जब बहुत आग्रह किया तो श्री तुलसीदास जी ने उसमें से पैसे लेकर के और काशी जी में 10 जगह हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया। श्री तुलसीदास जी का उद्देश्य यह था कि इस घोर कलिकाल में लोगों का कल्याण हनुमान जी से ही होगा, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करा दी। तो यह है रामाज्ञा प्रश्न, जिसका अर्थ यह है कि राम जी से प्रश्न कीजिए, श्री राम जी से प्रश्न कीजिए तो श्री राम जी आज्ञा देंगे। श्री राम जी से प्रश्न कीजिए तो श्री राम जी आज्ञा देंगे, ये इसका मतलब है। इसमें सगुन विचारने की 2 विधि है। एक तो रामाज्ञा प्रश्न में प्रथम पृष्ठ में 3 गोल चक्र बने हैं, 3 गोल चक्र बने हैं और सभी चक्र में 7 अंक लिखे हुए हैं, 1 2 से लेकर 7 तक। अब इसमें करना ये चाहिए कि शुभ दिन देख करके संध्या काल में श्री रामाज्ञा प्रश्न ग्रंथ को आमंत्रित करना चाहिए। एक सुंदर आसन पर पधरा करके और प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान कल मैं आपसे आज्ञा लूंगा कार्य के लिए। और फिर प्रातः काल इस ग्रंथ की पूजा करके आरती करके और फिर खोजना चाहिए। तो प्रथम चक्र में अंगुली रखना चाहिए, नेत्र बंद करके भगवान को ध्यान करते हुए। जो अंक आवे उसको लिख लेना चाहिए। दूसरे चक्र में भी अंगुली रखना चाहिए और वो जो अंक आवे उसको भी अलग लिख लेना चाहिए। और यही क्रम में तीसरे चक्र में भी अंगुली रखना चाहिए, भगवान को ध्यान करते हुए या सोचते हुए कि मुझे इसी ग्रंथ के माध्यम से श्री राम जी आज्ञा देंगे। तो अंगुली रखना चाहिए। फिर इसी अंगुली के अनुसार जो प्रथम अंक है उसको सर्ग मानना चाहिए। दूसरे चक्र से जो अंक मिला है उसे सप्तक मानना चाहिए और तीसरे चक्र से जो अंक मिला है उसे दोहा मानना चाहिए। एक बार में यदि मन के अनुकूल सगुन प्राप्त न हो रहा हो तो दोबारा फिर से प्रयास करना चाहिए। फिर भी यदि शुभ नहीं मिल रहा हो तो तीसरे बार भी करना चाहिए। फिर भी संतुष्टिजनक उत्तर न मिलता हो तो फिर इसके बाद बंद कर देना चाहिए, फिर और दिन के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरी विधि यह है कि 108 कमल गट्टा का फल रखना चाहिए। 108 कमल गट्टा का फल रखना चाहिए और एक एक मुट्ठी उठा करके अलग अलग रख देना चाहिए, मतलब 3 भाग बांट देना चाहिए उसको। एक मुट्ठी उठा कर अलग रखा, दूसरा मुट्ठी वहां रखा, तीसरा छोड़ देना चाहिए। उसे 3 जगह बट गया वो। अब इसके बाद हम भगवान को ध्यान करते हुए एक एक जो अलग अलग हम मुट्ठी रखे हैं, 3 भाग जो हो गए हैं कमल गट्टे के फल, एक एक ढेर से एक एक जगह से गिन करके 7 निकालते जाना चाहिए। 7 निकाल के अलग कर दे, फिर ऐसे दूसरे से भी, फिर तीसरे से भी निकालते निकालते अंतिम में जो बचेगा, जैसे हो सकता है पहले वाले में 1 बचे अथवा 2 बचे अथवा 1 भी ना बचे कोई, तो समझना चाहिए 7वां सर्ग है ये, बच गया तो जो अंक आ रहा वही मानना चाहिए। दूसरे में भी यही विधि है, तो दूसरे में से जो हमको बच रहा है वो सप्तक है और तीसरे में से जो बच रहा है वो दोहा है। अष्टोत्तर शत कमल फल, अष्टोत्तर शत कमल फल, मुष्टि 3 प्रमाण, 7 तज शेष को राखे सब बिलगान। प्रथम सर्ग जो शेष रहा, दूजे सप्तक होए, तीजे दोहा जानिए, सगुन विचारब सोए, सगुन विचारब सोए।
ये तरीका है। बानी विनायक अम्बुरबि गुरुहर रमा रमेश सुमेरि करहु सब काज शुभ मंगल देश विदेश। बानी श्री सरस्वती जी, श्री सरस्वती जी जो विद्या के अधिष्ठात्री देवी है। विनायक श्री गणेश जी, अंबा भगवती जी, रवि सूर्य जी, गुरु जी हर श्री शंकर जी, रमा लक्ष्मी जी, रमेश भगवान विष्णु जी। रवि से सूर्य भगवान और सूर्य दिन, रविवार के दिन, रविवार के दिन विचारने में ये दोहा मान्य है। बानी विनायक अम्बुरबि गुरु हर रमा रमेश सुमिरि करहु सब काज शुभ। उपरोक्त इन सभी को स्मरण करके कार्य कीजिए। मंगल देश विदेश। ये दोहा यदि सगुन विचारने में आ जाए, प्रथम सर्ग के प्रथम सप्तक के प्रथम दोहा, तो यात्रा के लिए बहुत शुभ है। मंगल देश विदेश सब जगह शुभ ही शुभ होगा। गुरु सरसई सिंधुर बदन शशि सुर सरि सुर गाई सुमिरि चलहु मग मुदित मन होयहि सुकृत सहाय होयहि सुकृत सहाय। गुरु सरसई सिंधुर बदन। श्री गुरु जी, सरसई श्री सरस्वती जी, सिंधुर बदन माने श्री गणेश जी, शशि माने चंद्रमा जी, और सोमवार के दिन भी सुरसरी श्री गंगा जी, सुरगाई माने कामधेनु, सुमेरि चलहु मग मुदित मन। इन सब को स्मरण करके मुदित मन माने प्रसन्न मन से, मग माने मार्ग में चलिए। होयहि सुकृत सहाय। सुकृत माने पुण्य सहायक होंगे, यात्रा शुभ होगा। गिरा गौरी गुरु गणप हर मंगल मंगल मूल सुमिरत कर तल सिद्धि सब होई ईशयन कूल। गिरा श्री सरस्वती जी, गौरी जी, गुरु जी, गणेश जी, हर श्री शंकर जी। मंगल ग्रह मंगलवार को जो मंगल के मूल हैं। सुमिरत कर तल सिद्धि सब। सुमिरत माने स्मरण करते ही, करतल माने हाथ में, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। होई शयन कूल। ईश्वर अनुकूल हो जाएंगे, भगवान शिव की अनुकूलता रहेगी, भगवान प्रसन्न रहेंगे। भरत भारती रिपु दवन गुरु गणेश बुधवार। भरत भारती रिपु दवन, श्री भरतलाल जी, भारती श्री सरस्वती जी, रिपु दवन श्री शत्रुघ्न जी, गुरु जी महाराज, गणेश जी, और बुधवार को यह अमुक अमुक जो दिन है, ये ग्रह के रूप में भी है। सुमिरत सुलभ सुधर्म फल विद्या विनय विचार। सुमिरत माने स्मरण करते ही सुंदर धर्म का फल, विद्या विनय और विचार सुलभ हो जाएंगे। ये सभी सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे।
सुर गुरु गुरु सिय राम गण राव गिराउ रयानी। सुर गुरु श्री बृहस्पति जी महाराज और बृहस्पति बार भी, गुरु जी महाराज श्री सीताराम जी, गणराव गणेश जी, गिरा श्री सरस्वती जी, इनको हृदय में ले आइए। जो कछु करिए सो होई शुभ, जो भी कार्य करेंगे सब में शुभ होगा। खूलहि सुमंगल खानी, सुंदर मंगल की खानी खुल जाएगी। शुक्र सुमिरि गुरु शारदा, गणप लखन हनुमान। करिय काज सब साज भल, निपटहि नीक निदान। शुक्र सुमिरि गुरु शारदा। शुक्रवार को श्री शुक्राचार्य जी, गुरु जी महाराज, श्री सरस्वती जी, गणेश जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी, इन सब को स्मरण करके करिए काज सब साज भला। जो भी कार्य करेंगे सब साज में भल माने अच्छा होगा। निपटहि नीक निदान, निपटहि माने अतिशय, निदान माने आखिरी में नीक होगा, अच्छा होगा। तुलसी तुलसी राम सिय, सुमिरि लखन हनुमान। करहु काज विचारहु सो करहु, दिन दिन बड़ कल्याण। श्री तुलसी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री तुलसी जी, श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, हनुमान जी को स्मरण करके जो विचार करके रखे हो वह कार्य कीजिए। दिन दिन बड़ कल्याण, दिन प्रतिदिन बड़ा कल्याण होगा, लाभ होगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता